श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अतुलितबलधामं स्वर्णसहलाभदेहं दनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरानवमीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री राघवेंद्र सरकार की पावन कृपा से एवं पूज्य महाराज श्री की कृपापूर्ण सन्निधि के द्वारा हम समस्त भक्तजनों को इतना सुंदर श्रीलंका भ्रमण और श्रवण दोनों का लाभ मिल रहा है। ये परम सौभाग्य की बात है। सुबह महाराज श्री सुना रहे थे कि श्री हनुमान जी महाराज ने राक्षसनी को एक मुक्का मारा और मुक्का मारने से पहले उसका स्वभाव कुछ और था और मुक्का प्राप्त करने के बाद उसका स्वभाव बदल गया। कहने का तात्पर्य है, भगवान के भक्त का संग मिल जाए, बेशक प्रेम पूर्वक ना मिले, स्पर्श मिल जाए, दर्शन मिल जाए, चाहे वो हम पर प्रहार भी कर दे तो भी हम उसके जैसे भगवत चरणा अनुरागी हो जाते हैं। लेकिन श्री महाराज श्री हमें, महाराज श्री भी देखो भगवत प्रेमी है और आप सबको भगवान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। संत का और कथावाचक का क्या लक्ष्य है कि जीव का कनेक्शन परमात्मा से करा दे। प्रत्येक जीव जब से जन्म ले रहा है किसी खोज में भाग रहा है, लेकिन सही मार्ग पर चलेगा वह तभी पहुंचेगा। अब वालिया साहब को यहाँ के सारे रास्ते मालूम हैं, तभी तो आप हमें नेगम्बो से कैंडी तक ले आए। अन्यथा हमारे पास मैप ना हो या रास्ता ना पता हो तो कई दिन भटकते रहे, ना पहुंच पाए। तो वह भटकना क्या है? जब से व्यक्ति जन्म ले रहा है कर्म भी कर रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। हम भोजन करते हैं, धन कमाते हैं, परिवार का लालन पालन करते हैं, यही हमारा कर्म है और यही हमारी पूजा है। ये कर्म नहीं है बंधुओं, ये एक क्रिया है। जिस प्रकार से श्वास लेना क्रिया है, इतनी देर में हम यहाँ कितनी बार श्वास ले चुके हैं या हम कितनी बार पलक झपक चुके हैं, न आपको पता है न मुझे पता है, ये अपने आप चलती है। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन पाने के बाद धन कमाना, परिवार का लालन पालन करना, गृहस्थ चलाना, ये सभी एक क्रिया ही है। फिर कर्म क्या है? जिसके पीछे हमारा उद्देश्य शुद्ध हो। कोई भी काम करने से पहले एक चीज महत्वपूर्ण है, उस काम के पीछे आप कितना धन खर्च कर रहे हैं, कितना बल खर्च कर रहे हैं, कितना समय खर्च कर रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप सब यहाँ धन खर्च करके भी आए हैं भारत से, बल भी खर्च हो रहा है क्योंकि बैठे बैठे थक जा रहे हैं, 2 दिन लगातार थक गए, सब कुछ खर्च हो रहा है। लेकिन यह सफल कब होगा? इतना सब खर्च करने के बाद हमें उसका रस तो मिलना चाहिए, उसका कुछ रिटर्न तो मिलना चाहिए।
ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रिटर्न हमें वापसी मिले। ऐसा क्या फायदा कि वो कंपनी ही डूब जाए, कंपनी ही भाग जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कोई भी कर्म करने से पहले उद्देश्य की शुद्धता। और पूज्य महाराज श्री का एक ही उद्देश्य है हम सबको यहाँ लाने का, कि हमारा यहाँ आने से, यात्रा करने से भगवान के श्री चरणों के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो। ना कि हम एक पर्यटक बनकर आए और सिर्फ स्थानों पर घूमें, दर्शन करें, फोटो खिंचाएं, बढ़िया बढ़िया भोजन करें और फिर वापस चले जाएं। तो सबसे ऐतिहासिक चीज़ तो महाराज श्री की मुझे आज ये लगी कि आपने इसकी क्रम की शुरुआत को ही एकादशी से किया है। अब ये संयोग बस रहा है या आपकी योजना है, ये आप जाने, लेकिन जिस उद्देश्य की शुरुआत ही एकादशी से हो, और वह भी एकादशी ऐसी कि भारत से इतनी दूर होने के बाद भी हम सब व्रत रह रहे हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। सुबह हमने सुना ही महाराज श्री से कि एकादशी पर किया गया कोई भी सत्कर्म अनंत गुना फलदायी होता है। और भक्ति क्या है? भक्ति पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा, सब पा फा बा भा मा, 5 शब्द हैं पवर्ग के। इन 5 में अगर उलझ के हम भगवान को याद करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं या व्रत करते हैं, तो हम भगवान के भक्त नहीं कहला सकते। लोग कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन बंधुओं, दुख में सुमिरन नहीं हो सकता। दुख में तो सिर्फ भगवान के आगे प्रार्थना ही हो सकती है। सुमिरन तो बड़ी सहजता का विषय है। अब कल आप सब बड़े थके थे, हम सब थके थे। शाम को 4-5 बजे जब होटल पहुंचने वाले थे, उस समय कहा जाता कि जोर जोर से कीर्तन करो या सुमिरन करो, तो क्या मन लगता। लेकिन आज सब की थकान उतर गई, प्रसाद पाकर आदि सब चले सुबह, तो बैठते ही आप में से किसी ने कहा कि सुंदरकांड का पाठ जो है, शायद आपने कहा, प्रारंभ हो। और बस में इतना अच्छा सुंदरकांड हुआ, बिना संगीत, बिना माइक, सब चीज़ की पता ही नहीं चला। 1.5-2 घंटे कब ट्रैफिक में हम खड़े रहे। तो ये बड़ी सहजता का विषय है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सभी तीर्थों में भीड़ भी बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? कोरोना के बाद तो सभी तीर्थ में, वृंदावन में, खाटू श्याम में भीड़ इतनी हो गई। गर्ग साहब, आप तो निरंतर वृंदावन ही रहते हैं, तो पहले जहाँ 20% लोग थे अब 80% हो गए, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा लोगों का। वह लोग जब वापस अपने शहर में आते हैं तो आचरण क्या बदलता है किसी का? महाराज श्री ने आचरण और चरण का संबंध इतना सुंदर हमें सुनाया, तो वह क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि वह पवर्ग में उलझे हैं। इन 5 कारणों से ही भगवान को याद कर रहे हैं। पहला शब्द है पा। पा का मतलब है पाप से मुक्त होने के लिए। गंगा स्नान क्यों कर रहे हैं? इतने जन्मों के पाप से हमें मुक्ति मिल जाए। ये भंडारा क्यों कर रहे हैं? हमारे पूर्व के पाप कट जाए, या फिर पुण्य कमाने के लिए। परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं? इतना पुण्य एकत्रित हो जाए। जप क्यों कर रहे हैं? इतना पुण्य मिल जाए। दूसरा फा, फल की प्राप्ति के लिए। एकादशी का व्रत इसलिए करना है कि ये फल मिले। एकादशी को दान इसलिए करना है कि इसका सुंदर फल मिले। तीसरा शब्द है बा, किसी बंधन से मुक्त होने के लिए। किसी भी प्रकार का बंधन है, कोई आपदा आ गई है, धन का अभाव है, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई भी बंधन है, इसके लिए भी अगर आप भगवान को याद कर रहे हो तो भी आप भक्त नहीं हो, एक व्यापारी ही हो। मंदिरों में भीड़ तो बहुत बढ़ती जा रही है। कथाओं में लोग प्राय उपाय बताकर भी संख्या काफी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन पूज्य महाराज श्री का ये लक्ष्य रहता है कि हमारा जन्म ठाकुर जी ने इसलिए कराया और इस क्षेत्र में हमको इसलिए लाए कि हम जीव के हृदय का तार ठाकुर जी के श्री चरणों से जोड़ सकें, ना कि उसे इधर उधर के उपाय बताकर उलझाया जाए। जब कथा श्रवण से, नाम जप से सीधी सीधी भगवत प्राप्ति हो रही है, तो छोटे मोटे उपाय करके छोटी मोटी चीजें क्यों मांगनी? एक बार एक व्यक्ति ने राजा को बहुत प्रसन्न किया और राजा ने बुलाया उसे और मांगो क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा पता है महाराज? कि घर में भैंस भूखी खड़ी है, थोड़ा सा भूसा मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। राजा ने सर पे हाथ रखा। तो राजा के सामने खड़ा और भूसा मांगता है, कुछ बड़ा मांगता, ऐसा मांगता कि जो कभी खत्म ना होता, वो भी एक टाइम का भूसा मांग रहा है।
तो छोटे मोटे उपाय करके भगवान से कुछ मांगना तो राजा से भूसा मांगने के बराबर है। तो बा के बाद है भा, किसी चीज के भय से, मृत्यु के भय से, या हमने और कोई पाप कर दिया उसके भय से, याद आया कि हमने पूर्व में बड़ा नशा किया, कुसंग किया, उस भय से उस पाप को समाप्त करने के लिए। और अंतिम शब्द है माँ, मृत्यु के भय से। अधिकांश देखने को मिल रहा है महाराज श्री कि जैसे जैसे व्यक्ति मृत्यु के समीप आता है वैसे वैसे उसके हाथ में माला आ जाती है और वैसे ही उसको वृंदावन ज़्यादा याद आने लगता है। लेकिन ऐसा भी अगर हम कर रहे हैं तो भी हम भगवान के भक्त नहीं हैं। हमारा निज स्वार्थ है कि हम भय के मारे भगवान को याद कर रहे हैं। अब इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा कि वृद्धावस्था में नहीं याद करना चाहिए, वृद्धावस्था में और ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन बाल्यावस्था से या बाल्यावस्था से नहीं तो तरुण अवस्था से, किशोरावस्था से, या जब आप 30, 35, 40 वर्ष के हों तब से भगवान को इन 5 कारणों के, या तब को भी छोड़ो, आज हमारी वर्ष 10 वर्ष आयु है या 80 वर्ष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी अगर हम इन 5 कारणों के अलावा, पाप पुण्य के लिए नहीं, किसी भय के लिए नहीं, किसी बंधन से मुक्त होने के लिए नहीं, मृत्यु के भय से नहीं, इन 5 कारणों के अलावा अगर हम भगवान को याद करते हैं तो ही हम भक्त की श्रेणी में आते हैं, अन्यथा तो हम स्वार्थी की श्रेणी में ही आते हैं। और देखो महाराज श्री कितनी सुंदर युक्ति से हम सबको यहाँ लेकर आए। यहाँ आने का उद्देश्य किसी पाप को समाप्त करने हम नहीं आए कि लंका चलेंगे तो हमारे इतने पाप समाप्त हो जाएंगे, और यह भी सोच कर नहीं आए हम कि लंका चलकर हम ऐसा यज्ञ करेंगे कि हमें पुण्य बहुत मिलेगा। तो पहला शब्द समाप्त हो गया। दूसरा भा, किसी फल की प्राप्ति के लिए हम नहीं आए, ये पता ही नहीं कि हमें यहाँ आने से क्या फल मिलेगा। पता है आप सबको, भाई वृंदावन जाओगे तो ये फल मिलेगा, आपको पता है, हरिद्वार जाओगे तो ये फल मिलेगा, लेकिन लंका आओगे तो क्या फल मिलेगा पता है? नहीं पता। किसी, तीसरा शब्द बा, हमको आपको ऐसा कौन सा बंधन है जिससे मुक्त होने के लिए हमें श्रीलंका आना पड़े? है कोई बंधन? कोई बंधन नहीं है। कोई भय, भा शब्द से, या ऐसी अवस्था हो कि हम मृत्यु के बहुत समीप हो तो सोचे श्रीलंका में चलकर सत्संग सुनेंगे, भजन करेंगे तो हमारी मृत्यु सुधर जाए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इन 5 कारणों के अलावा हम आए हैं, यही मुझे लगता है आप सबका भी उद्देश्य है। इन 5 में से कोई उद्देश्य नहीं है, बस महाराज श्री ने कहा लंका यात्रा में चलना है तो चलना है, तो हम भक्त की श्रेणी में आ गए। और साथ ही पूज्य महाराज श्री का संग हमें मिल रहा है। संत महापुरुष पारस पत्थर से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। पारस अगर लोहे को स्पर्श किया जाए तो वह उसे सोने का बना देता है, लेकिन अपने से नीचा रखता है। लेकिन संत महापुरुष जिस भक्त को अपनी सन्निधि देते हैं, जिस भक्त को अपनी कृपा देते हैं, उसे अपने से पहले भगवत प्राप्ति करा देते हैं, ये बात निश्चित है।